जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। समझेंगे कि ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, कब स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई ना वहां से लेकर ऐसे टाइम लाइन से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। क्या आपको पता है कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी की खोज है ना, ये हमारे भारत में ही हुई है। ईसा मसीह के जन्म लेने के 600 साल पहले हमारे भारत में एक महान चिकित्सक हुआ करते थे जिनका नाम था सुश्रुत। उन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी। उस समय ना उनका वो जो नोज वाला सर्जरी करते थे, नाक वाला, वो बहुत ही फेमस था। उसमें क्या करते थे पता है? ये जो फोरहेड पे ये जो मांस है ना, इसको ऐसे ऊपर से कट करके बीच में छोड़ देते थे। ये ऐसे ही फिर ये मांस को ऐसे फ्लिप करके ऐसे नोज पे सर्जरी करते थे। ये सर्जरी उस समय बहुत फेमस था। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी के जनक है, ये सुश्रुत को कहा जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जो खोज है ना, ये तो हमारे सुश्रुत ने कर दिया। लेकिन क्या होता था ना कि उस समय उतनी फैसिलिटी नहीं रहती थी। जैसे एनेस्थीसिया वगैरह हो गया, जो आज के समय हम दे देते हैं तो दर्द नहीं होता, एकदम सुन्न हो जाता है। उस समय ये सब फैसिलिटी नहीं थी। जो औषधियां होती भी थी वो उतना इफेक्टिव नहीं होती थी, जिस कारण जिसका प्लास्टिक सर्जरी करते थे ना, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता था। जिस कारण उस समय बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी ऐसे नहीं करवाते थे। जब बहुत ज्यादा दिक्कत होता था तो वही लोग कराते थे। दर्द को कम करने के लिए ना उस समय ऐसे जो जिसका प्लास्टिक सर्जरी करना होता था उसको ऐसे शराब वगैरह पिला देते थे, जिससे थोड़ा दर्द कम होता था। ऐसे ही करके ऐसे पुराने समय में लोग ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे। अब ऐसे ही चलता रहता है। फिर एंशियंट टाइम समाप्त हो जाता है, फिर मेडिवल टाइम आता है ना। उस समय भी फिर ऐसे लोग ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था लोगों को कि यार बहुत दर्द भी होगा, और जैसे ये भी नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे तो ठीक ही हो जाएगा। इन्फेक्शन भी फैल जाता था, लोगों की मौत भी हो जाती थी, जिस कारण काफी लोगों को ऐसे डर भी रहता था। तो जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी, ये जो मेन मिडिवल टाइम था, इसमें ज्यादा उतनी नहीं होती थी। अब ना प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। क्या होता है आपको पता होगा कि 1800 के बाद जब ये सब बन गई दवाइयां, तो इसके बाद वर्ल्ड वार 1 होता है, वर्ल्ड वार 2 होता है। इसमें बहुत ज्यादा सैनिक ऐसे घायल हो जाते हैं, और घायल हो जाते हैं, उनका पूरा मुंह खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस जब ये घायल हो गए तो अब इनका इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा बड़ी लेवल पर होने लगी। फिर जब इनका सबका इलाज किया, फिर इसी से यहाँ से ये प्लास्टिक सर्जरी है ना बहुत ही फेमस हो गई, और एकदम सब वर्ल्ड लेवल पर इसे करने लगे। तो अब प्लास्टिक सर्जरी ऐसे ही चलती रहती है। प्लास्टिक सर्जरी एकदम अच्छे से सब होती रहती है। अभी तक प्लास्टिक सर्जरी ना सिर्फ एक प्रकार से होती थी, जिसे हम कहते थे रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। यानी रिकंस्ट्रक्टिव मतलब कि किसी कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा मुंह खराब हो गया, एंड दूसरा या तो पूरा उसका बॉडी जल गया। तो ये सब चीजें जो होती थी ना, तो इसमें जो प्लास्टिक सर्जरी इसीलिए करते थे ताकि ऐसे ठीक हो जाए। तो इसे हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी कहते थे, यही हो रही थी। लेकिन अब ये प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड में एक दूसरी प्लास्टिक सर्जरी जाती है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। इसमें क्या होता था, जैसे किसी को लग रहा है कि मेरा ऐसे नाक सही नहीं है तो नाक ठीक करा लेता था। अब इतने बड़े बड़े सब चीजें, पूरा मुंह सही कर दिया जाता था रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में, तो नाक तो क्या ही चीज था। तो अब ये जो कराने लगे तो इसे हमने दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इसे हम कहेंगे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। तो बेसिकली ये हॉलीवुड जो है ना, यहाँ की हीरोइनें ज्यादा कराने लगी कि जैसे नाक नहीं सही है, होंठ नहीं सही है, ये सब ऐसे कराने लगी। तो यहीं से ना पूरे दुनिया में ये भी पूरा फैल गया कि ऐसे आपका नाक खराब है तो आप ऐसे करा सकते हो, होंठ खराब है तो ऐसे करा सकते हो। तो ये तो हो गया कि ये जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी है ये कैसे फैला। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा ना कि कैसे स्टार्ट हुई, फिर कैसे क्या हुआ, फिर क्या टर्निंग पॉइंट था, कब क्या खोज हुई, सब कुछ समझा। फिर कैसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। तो ये पूरा प्लास्टिक सर्जरी का एकदम स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, कैसे करते हैं। तो दोनों प्लास्टिक सर्जरी का ना एक साथ ही समझेंगे हम। तो बेसिकली हम ये गाल का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक सर्जरी हो रही, तो क्या किसकी होती है? ये जो ऐसे ये चमड़ा है यही इसी पे होती है। अगर हड्डी भी निकालना है, जोड़ना है, तो कैसे होगा? ये पूरा ऐसे मांस हटाना पड़ेगा, फिर ऐसे हड्डी साफ करेंगे, तो ऐसा होता है ना। तो ये गाल का एग्जांपल लेते हैं। अब ये गाल का प्लास्टिक सर्जरी करना है तो कैसे होता होगा? ये जो पहले गाल का हमें लेयर पूरा समझना होगा कि कैसे होता है। तो ये जो गाल है, मान लो इसके ऊपर ना पहला जो परत रहता है, तो इसे हम कहते हैं, हमारी स्किन दो पार्ट की है, पहला डर्मिस एंड दूसरा एपिडर्मिस। तो ये जो ऊपर वाली स्किन है ये होती है एपिडर्मिस। ये धूल के कण है, ये मतलब बेसिकली हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। अब इसके अंदर होती है डर्मिस, उसी में हमारी सारी नसें होती हैं, खून की, ये सब। बेसिकली आपको बता दूं कि ये कैसे बना है। ये सारा चीज आपको पता होगा अगर काफी दिन से आप फॉलो कर रहे हो कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो ये वही है। तो अब ये ऊपर एपिडर्मिस हो गया, फिर इसके अंदर डर्मिस हो गया, फिर डर्मिस के अंदर होता है फैट,
और फैट के अंदर होता है मसल्स एंड मसल्स के अंदर होता है हड्डी। ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब समझते हैं कि फिर ये ठीक कैसे होता है, मतलब ठीक कैसे करता है डॉक्टर। तो ये तो हमारा पूरा लेयर था, हम सब पूरा समझ गए। अब क्या होता है कि जब मान लो हमारा एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो पूरा लेयर एकदम सिस्टमैटिक सब था, सब ऐसे गड़बड़ हो गया, सब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर ऐसे टूट फूट गया। अब क्या होता है कि ये जो डॉक्टर है ना, हमारी बॉडी के पास ना हर चीज ठीक करने की क्षमता स्वयं के पास खुद ही है। जैसे पहले जब डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते तो क्या चीजें ठीक नहीं हो जाती थी, तब भी ठीक हो जाती थी। हमारी बॉडी के पास सब चीज खुद ही है वो ठीक करने की। बस डॉक्टर क्या करता है ना कि डॉक्टर बस ये करता है कि वो सिस्टमैटिक चीजें हो जाए कि जब ठीक हो ना तो अच्छे से ठीक हो। तो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली यही है। तो प्लास्टिक, अब ये पूरा एकदम मुंह खराब हो गया। अब ये जो हमने बताया, ऊपर एपिडर्मिस है, फिर अंदर डर्मिस है, फिर उसके बाद फैट है, फिर मसल्स है, फिर हड्डी है। तो सब डॉक्टर जो है ना अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से कर देता है। अब सिस्टमैटिक ढंग से करना मतलब जो डेड ऊतक है वो उनको निकाल देगा, जो डेड स्किन है। फिर जो बॉडी में और भी जगह स्किन है तो वहां से लेकर क्या होता है ना कि ये जो स्किन है, हमारी जो बॉडी की स्किन है ना, वही जो है यहाँ पे सही से लग पाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो दूसरी स्किन है ना, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, उनको रिजेक्ट कर देती है, जिस कारण वहां पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो सिर्फ अपने बॉडी का ही स्किन लिया जाता है। तो बॉडी में कहीं और से स्किन वगैरह लेके, अगर स्किन कम पड़ रही है तो यहाँ पे लगा देगा। और उसके बाद ना सब एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से, पहले मसल्स, फिर उसके बाद फैट, फिर ऐसे डर्मिस, फिर एपिडर्मिस, सब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से जोड़ेगा। और सब जो एकदम सब नसें हैं एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से सब एकदम कंप्लीट कर देगा। फिर उसके ऊपर ऐसे पट्टी वगैरह जो लगाना होता है लगा देता है। अब हमारा बॉडी जो है वहां पे खुद ऐसे खून का थक्का बनाता है, उसको जो रिपेयर करना होता है सब एकदम स्किन वगैरह ये खुद कर देता है। डॉक्टर क्या करता है, बस वो चीजें जो है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से कर देगा और वो जो फिर उसके बाद हमारी बॉडी उसको खुद ही ठीक कर लेती है। तो ये तो हमारा था कंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। इसमें तो ऐसे ये तो जरूरी रहता है, ये सब कराते हैं तो ऐसा करता है। और जो कॉस्मेटिक रहता है उसमें क्या, जैसे मान लो जैसे होंठ बड़ा कराना है तो वही चमड़ा कहीं और से लेके ऐसे एक्स्ट्रा होंठ लगा देंगे, फिर वही सब सिस्टमैटिक ढंग से सेट करना रहता है, वैसे कर देंगे। एंड नाक वगैरह अगर जैसे छोटा कराना है तो नाक में तो ज्यादातर ये हड्डी ही रहता है, तो हड्डी घिस देते हैं, फिर ऐसे परत दर परत ऐसे पूरा चमड़ा निकालेंगे, फिर हड्डी घिस देंगे, फिर उसके बाद ऐसे चमड़ा अच्छे से लगा देंगे। अब इसमें क्या होता है ना, सब खेल रहता है कि एकदम ये जो हमारा स्किन है अच्छे से सेट करे, सब एकदम परत दर परत सब एकदम अच्छे से होना चाहिए, सब नर्व से एक दूसरे से अच्छे से मैच खानी चाहिए। और अगर अच्छे से नहीं खाए फिर वही इन्फेक्शन हो जाता है और ये बॉडी मतलब एकदम बेकार हो जाता है सर्जरी। इस कारण जो सर्जरी होता है ना, इसमें बहुत ही रिस्की होता है। अच्छा, आपका एक डाउट भी होगा, आप लोग बोलोगे कि ये इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी कैसे पड़ गया, ये प्लास्टिक शब्द कहाँ से आ गया। तो आप लोग जो समझ रहे हो प्लास्टिक, वो वाला प्लास्टिक ना, वो वाला प्लास्टिक नहीं है। ये प्लास्टिक है, ये एक ग्रीक शब्द हुआ करता था प्लास्टिकोस नाम का। प्लास्टिकोस मतलब किसी चीज को शेप देना, ऐसे ढालना, उसको कहते थे हम प्लास्टिकोस। तो ये प्लास्टिक सर्जरी जो है वहां से आया। अब आप बोलोगे कि यार इसका खोज तो भारत में हुआ था, भारत के चिकित्सक ने इसकी खोज की थी प्लास्टिक सर्जरी की, नाम रखा था ग्रीक का। तो देखो, हम लोग प्राचीन समय में खोज किया था हमने, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया था, इसको एकदम बड़े लेवल पे लेके गए यूरोप वाले, पश्चिमी सभ्यता वाले। तो उन्होंने जब इसको उतने ऊपर लेके गए आगे आधुनिक समय में, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पर भी इसका नाम रख दिया। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं। आप लोग जब हीरो हीरोइंस को देखते हो, देखने के बाद लगता है कि यार बताओ ये लोग तो बुढ़े ही नहीं हो रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या करते हैं। ज्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, ये बात सही है, लेकिन उतने भी ज्यादा लोग नहीं कराते। ज्यादातर लोग जो ऐसे बुढ़ापे में भी एकदम अच्छे से दिखते रहते हैं ना, क्या करते हैं, वो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाते हैं। ये कैसे, जब कोई इंसान बुढ़ा होता है तो कैसे पता चलता है, उसकी जो पूरे एकदम ये स्किन है, ऐसे पूरा मुंह एकदम ऐसे झुर्रियां आ जाती हैं, स्किन जो है थोड़ी एकदम पतली सी हो जाती है, एकदम जैसे चुचुक जाती है ना, ऐसे हो जाता है। तो अब क्या होता है, वो जो बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं ना, ये लगवा लेते हैं तो इनका जो स्किन है एकदम स्ट्रेच हो जाता है, एकदम जो स्किन था एकदम ऐसे सिकुड़ रहा था वो एकदम फैल जाता है, जिसके कारण ये बुढ़े नहीं लगते, बुढ़े होने के बावजूद। अब जो हमारे गांव के बुढ़े हैं वो लोग ऐसा नहीं करवाते, तो वो सीधा दिखने लगते हैं। ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं ना, इसका असर 3 से 6 महीने तक रहता है। हर 3 से 6 महीने में इनको दोबारा बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिसके कारण ये जो इनका बुढ़ापा है ना, वो आता ही नहीं है।
तो यही कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर से समराइज करके समझ लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी दो प्रकार की, पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा कॉस्मेटिक। कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया, आग, पूरा शरीर एकदम जल गया आग से, ये सब जब जो जरूरी होती है तो इसमें जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ठीक करते हैं, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। एंड कॉस्मेटिक, आपको लगता है कि आपका नाक नहीं सही है, होठ नहीं सही है, ये चीज नहीं सही, शरीर में कोई चीज नहीं सही है, तो आप जो कराते हो उसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। हमारा जो स्किन है इसी का होता है प्लास्टिक सर्जरी। तो ये चार पांच लेयर है इसकी। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे डर्मिस, फिर उसके नीचे फैट होता है, फिर मसल्स होती है, फिर हड्डी होती है। तो इसी को ऐसे हम लोग मतलब वो जो डॉक्टर्स हैं सर्जरी करते हैं, परत दर परत सबको अच्छे से ऐसे निकालते हैं, मतलब, और फिर उसके बाद अच्छे से लगाते हैं। और यही मेन चीज यही होता है कि सब अच्छे से सेट खा जाए। जो सही करना होता है वो हमारी बॉडी तो खुद ही कर लेती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।